हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोविंदा कुमार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोविंदा कुमार यूनिक इंग्लिश ट्रांसलेशन पर। चलिए दोस्तों, आज के ट्रांसलेशन क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक ट्रांसलेशन को बतला दिया गया था, जो कि दीज और दोज वाला था, यानी कि ये सब और वे सब वाला ट्रांसलेशन था। और आज 5 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस में दिया गया है, वे सभी को बना दिया गया है। सिर्फ आपको इसे समझाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ये जो बना हुआ ट्रांसलेशन है, आप सभी इसे समझ ही गए होंगे, लेकिन चलिए दोबारा इसे समझा देता हूँ। देखिए, 5 नंबर में दिया गया है, ये कुर्सियाँ हैं। और आप सभी को पता ही है कि अफर्मेटिव सेंटेंस का जो ट्रिक है, वो ट्रिक है पहला वाला 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर और बीच वाला 3 नंबर। तो पहला वाला 1 नंबर में ये का इंग्लिश होता है दीज। 2 नंबर में है का इंग्लिश होता है आर। और 3 नंबर में कुर्सियाँ कुर्सियाँ का इंग्लिश होता है चेयर्स, जो कि प्लूरल में दिया गया है। तो हो गया दीज आर चेयर्स, हिंदी में पूर्ण विराम, इसके बदले इंग्लिश में फुल स्टॉप। और दीज आर चेयर्स, इसी का यदि हिंदी ट्रांसलेट किया जाए तो ये देखिए, ये भी सेम इसी ट्रिक पर बनेगा। पहला वाला 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर और बीच वाला 3 नंबर। तो देखिए, पहला वाला 1 नंबर दीज का हिंदी ये हो गया। दूसरा वाला चेयर्स का हिंदी कुर्सियाँ हो गया। और तीसरा वाला आर का हिंदी हैं हो गया। इंग्लिश में फुल स्टॉप, हिंदी में पूर्ण विराम। तो दीज आर चेयर्स, इसका हिंदी हो गया ये कुर्सियाँ हैं, जो कि आपको यहाँ भी दिया गया है। ये कुर्सियाँ हैं, मिलाने के लिए आप यहाँ भी मिला सकते हैं। तो एक ट्रिक से आपको 2 काम हो गया, यानी कि वो ट्रिक आपको 2 पे यूज हो गया। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश पे यूज हो गया और ट्रांसलेट इनटू हिंदी पे यूज हो गया। और आपका ये भी सही हो गया और ये भी सही हो गया। और 6 नंबर में देखिए, वे चाबियाँ हैं। वे जो कि पहला नंबर में है, 1 नंबर हो गया। और सबसे लास्ट वाला 2 नंबर हो गया और बीच वाला 3 नंबर हो गया। अब वे का आपको इंग्लिश होता है डोज। दूसरा नंबर हैं का इंग्लिश होता है आर। तीसरा नंबर चाबियाँ, चाबी का इंग्लिश होता है की। और चाबियाँ यानी कि प्लूरल में दिया गया है, तो उसमें एस लगा देना है, यानी कि कीज हो जाएगा। और हिंदी में पूर्ण विराम, तो इंग्लिश में फुल स्टॉप। अब देखिए, डोज आर कीज, यदि आपको इसका हिंदी करने के लिए बोला जाए, यानी कि ट्रांसलेट इनटू हिंदी, तो देखिए बस वही ट्रिक पे यूज कर देना है। पहला वाला 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर और बीच वाला 3 नंबर। तो देख लीजिए, पहला वाला जो 1 नंबर है, 1 नंबर में डोज दिया गया है, डोज का हिंदी वे हो गया। और लास्ट वाला 2 नंबर में कीज दिया गया है, यानी कि की का प्लूरल फॉर्म, तो इसका हिंदी आपको चाबियाँ हो गया। और 3 नंबर में आर दिया गया है, आर का हिंदी आपको हैं होता है। और इंग्लिश सेंटेंस का लास्ट में फुल स्टॉप और हिंदी सेंटेंस का लास्ट में उसके बदले पूर्ण विराम, बस हो गया। और यहाँ पे मिला भी लीजिए, वे चाबियाँ हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, वे चाबियाँ हैं, बस सेम टू सेम मिल रहा है। और वे चाबियाँ हैं, इसका आपको इंग्लिश ट्रांसलेट हो गया दोज आर कीज, पूरा सही है।
और दोज आर कीज, इसका आपको हिंदी ट्रांसलेट हो गया वे चाबियां हैं। यहाँ पे भी मिल रहा है वे चाबियां हैं, ये भी पूरा सही है। अब आप देखिए 7 नंबर पे, ये बिल्लियां हैं। पहला नंबर पे आपको ये हो गया, दूसरा नंबर पे आपको हैं हो गया, तीसरा नंबर पे आपको बिल्लियां हो गया। बस वही ट्रिक पे काम कर रहे हैं। शुरू वाला 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर और बीच वाला 3 नंबर। अब देख लीजिए, ये का आपको इंग्लिश हो गया दीज, दूसरा नंबर हैं का आपको इंग्लिश हो गया आर, तीसरा नंबर बिल्लियाँ, बिल्ली का इंग्लिश होता है कैट और बिल्लियाँ दिया गया है यानी कि उसका प्लूरल फॉर्म है, तो कैट में एस लगा देना है यानी कि कैट से हो जाएगा। हिंदी में पूर्ण विराम दिया गया है तो उसके बदले इंग्लिश में फुल स्टॉप। अब दीज आर कैट्स, यदि आपको इसका हिंदी करने के लिए बोला जाए तो बस इसी ट्रिक पे काम कर देना है। पहला वाला 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर और बीच वाला 3 नंबर। तो पहला वाला 1 नंबर, 1 नंबर में दीज दिया गया है, दीज का हिंदी ये हो गया। दूसरा वाला में कैट्स दिया गया है, कैट का प्लूरल फॉर्म है तो इसका हिंदी बिल्लियाँ हो गया। और तीसरा वाला में आर दिया गया है, आर का हिंदी आपको हैं हो गया। और इंग्लिश में फुल स्टॉप और उसके बदले हिंदी में पूर्ण विराम, तो आपको ये बिल्लियाँ हैं, ये आपको हो गया। और यहाँ पे आप मिला भी लीजिए, ये बिल्लियाँ हैं, ये भी पूरा पूरा मिल रहा है। अब देखिए, ये बिल्लियाँ हैं, इसका आपको इंग्लिश ट्रांसलेट हो गया दीज आर कैट्स, पूरा सही है। और दीज आर कैट्स, इसका आपको हिंदी ट्रांसलेट हो गया ये बिल्लियाँ हैं, ये भी पूरा सही है। अब दोस्तों, अब मुझे लगता नहीं है कि आपको अब 8 नंबर और 9 नंबर और 10 नंबर सेम टू सेम 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर की तरह समझाना पड़े। मुझे पूरा आप सभी पे विश्वास है 100% कि आप 8 नंबर और 9 नंबर और 10 नंबर जैसे यहाँ पे बनाया गया है, आप पूरा का पूरा एकदम सही सही समझ गए होंगे। तो दोस्तों, दीज और दोज वाला जो सेंटेंस है वो 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाया गया है, पूरा का पूरा बन गया है। अब यही 10 नंबर तक का सेंटेंस आपको नेगेटिव में बतलाया जाएगा और उसके बाद नेगेटिव जब हो जाएगा तो आपको इंट्रोगेटिव में बतलाया जाएगा। और वही नेगेटिव ट्रिक जो कि सभी पे काम करता है, सभी पे यूज होता है, इसमें भी यूज होगा। और वही इंट्रोगेटिव ट्रिक जो कि आप पहले से जान चुके हैं, पहले से आप पढ़ चुके हैं, इस पे यूज होगा। तो ठीक है, आप नेगेटिव जो ट्रिक है उसको आप ध्यान में रखिएगा जो कि कल आपको बतलाया जाएगा। और इंट्रोगेटिव जो ट्रिक है उसको भी आप ध्यान में रखिएगा जो कि नेगेटिव जब सेंटेंस हो जाएगा तो उसको बतलाया जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं आप सभी से कल के वीडियो में।